लेटरल एंट्री को लेकर विवाद चल रहा है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर एक वैकेंसी निकाली थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह फैसला बदल दिया गया है। देखिए, इस पूरे मामले पर विवाद लगातार बढ़ रहा था और विपक्षी दल लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। इस वैकेंसी का राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध किया है। देखिए, पीएम से बातचीत के बाद मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र लिखा और जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम सामाजिक न्याय संविधान के मुताबिक आरक्षण के पक्षधर हैं और 17 अगस्त को जारी विज्ञापन निरस्त किया जाए। तो वहीं पर देखिए, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया था। लेटरल एंट्री का मतलब है निजी क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों की सीधी भर्ती और यूपीएससी ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया था। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में इसको लेकर भर्ती होती है और संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव पद पर इसमें भर्ती की जाती है और इसी को लेकर लेटरल एंट्री, जिसको लेकर विज्ञापन निकाला गया था। न्यूनतम आयु 45 वर्ष इसके लिए होनी चाहिए। देखिए, मोंटेक सिंह आलूवालिया और नंदन नीलखेड़ी लेटरल एंट्री से सरकार में इससे पहले शामिल हो चुके हैं। कि लेटरल एंट्री का मतलब है निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती और यूपीएससी के जरिए सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों में भर्ती होती है, लेकिन इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता गया। राहुल गांधी ने विरोध किया, कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। राहुल गांधी को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2005 में कांग्रेस इसको लेकर आई थी। पीएम मोदी की दूरदर्शिता के कारण इस पर रोक लगाई गई है। तो देखिए, लगातार विपक्षी दलों के द्वारा इसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और आरक्षण को निशाना बनाया जा रहा है। ये विपक्षी दलों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है लेटरल स्कीम, जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। आईएएस का आरक्षण खत्म, लेटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लेटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लेटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते? आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं? ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, एससी एसटी विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज है। आईएएस आईपीएस की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन, जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था।
तो देखिए, लेटरल एंट्री को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और आरक्षण को लेकर खासकर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को। चलिए इसी पर बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमजीद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, और संजय सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे सहयोगी संदीप खेर भी जुड़े हुए हैं। बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। सबसे पहले संजय सिंह जी, आप ही से सवाल है कि आखिर आरक्षण को आप खत्म करना चाहते हैं, विपक्षी दलों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या सोचकर यूपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई थी और इसके बाद दबाव हुआ विपक्षी दलों का या फिर सहयोगी साथियों का, जिसके बाद आपने इसको वापस भी ले लिया? अगर निकाली थी, सब कुछ ठीक था, तो फिर वापस क्यों लिया गया? देखिए, जहां तक लेटरल एंट्री का मामला है, ये तो बहुत पहले से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की में डिमांड थी। 1960 के दशक में भी डिमांड आई थी, मोरारजी देसाई जी के समय में भी, और 1970 में जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनी थी, उसने भी कहा था भाई कुछ एक्सपर्ट्स जो है आउटर डोमेन से लाके सरकार में लाए और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। ठीक। और फिर 2009 में भी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने एक्सपर्ट्स की बात करी थी कि भाई उनको लाया जाए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर निर्णय लेने की उसमें हो। खैर, ये चलता रहा। 2019 में मोदी जी की सरकार में यह हुआ कि भाई लेटरल एंट्री के थ्रू कुछ लोगों को जो है एक्सपर्ट उनको लाया जाए। देखिए, पहली बात तो यह है, देखिए विपक्ष का इस समय काम जो है वो टोटल देश में आग लगाने का है। वो इस ताक में है कि कौन सा मुद्दा लग जाए तो उसको हम बांग्लादेश बना दें। कैसे विपक्ष कैसे आग लगा रहा है? मान लीजिए कोई फैसला अगर लिया गया है, सर सुनिए कोई फैसला लिया गया है, विपक्ष अगर उस पर विरोध कर रहा है तो कैसे आग लगा रहा है? आप एक्सपोज करिए ना सर, प्लीज। अरे बात तो सुनिए, उसी का अब अभी एक बड़े नेता बिहार के, हमें लगता है वो शायद हाई स्कूल भी पास है या उनकी क्या डिग्री है, अब वो आईएएस और आईपीएस के बारे में बात कर रहे थे। यही डेमोक्रेसी है ना भारत की। तो अब राहुल गांधी जी तो डायरेक्ट फैमिली से एंट्री से कर रहे हैं। अगर इतनी ही चिंता इनको बैकवर्ड और दलितों की है तो राहुल गांधी जी ये बता दें कि भाई अपोजिशन लीडर का पद किसी बैकवर्ड या दलित को दे दिया होता। पहले तो इनकी कास्ट जाति का ही नहीं मालूम है। ये गैर जो जाति जिनकी नहीं मालूम है वो हिंदुओं को बांटने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी और ये जो फर्स्ट फैमिली है हिंदुस्तान की राज करती चली आई, तब इनको दलित और बैकवर्ड नजर नहीं आ रहे थे। अब ये 10 साल से पैदल घूम रहे हैं तो इनको ये लग रहा कि हाँ दलित बैकवर्ड, जबकि मोदी जी तो खुद बैकवर्ड है, प्राइम मिनिस्टर है। तो राहुल गांधी जी को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो छोड़ के किसी बैकवर्ड या दलित को वहां बैठा दे। क्यों बैठे हुए वो बैकवर्ड की लीडर एलओपी की पोस्ट पे? अध्यक्ष तो सर उन्होंने दलित को बनाया है ना? नहीं, अरे वो सब कठपुतली है साहब। वो जैसे मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री से आए थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, ऐसे तमाम दरबारी लोग इनके यहाँ लेटरल एंट्री से आते हैं कांग्रेस की। अब देखिए इनके अंदर छटपटाहट किया है कि सत्ता मिली नहीं। इस चुनाव में इन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपमान लिए, आरक्षण, संविधान। अरे जो संविधान से खेलते रहे, संविधान को आग लगाई, वो कितने बेशर्म है। वो कह रहे संविधान खत्म कर देंगे। अरे मोदी जी के रहते किसी के माई की लाल की औकात नहीं जो संविधान खत्म कर दे। दूसरी बात, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठा है जो कस्टोडियन है संविधान का, उसके रहते कोई संविधान नहीं खत्म कर सकता। हाँ, अब इंदिरा जी दोबारा अवतरित हो जाए या राहुल गांधी उसी लाइन पे बन जाए, वैसे तो दिवा स्वप्न है, नहीं बनने वाले। हाँ, राहुल गांधी ये काम कर सकते हैं, संविधान खत्म कर सकते हैं। वो अगर दुर्भाग्य से अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप ये नोट कर लीजिए, वो संविधान खत्म करके शरिया लागू करवा देंगे इस देश के अंदर। ठीक है। तमजीद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तमजीद जी बताइए, देखिए कांग्रेस पार्टी के वक्त ही कहा जाए कि ये जो पूरा एक तरह से लाया गया था, लेकिन मोंटेक सिंह आलूवालिया को इसमें लेटरल एंट्री के जरिए एंट्री कराई जाती है। मनमोहन सिंह जी आते हैं, उसके बाद नंदन नीलेकणी आते हैं, तमाम लोग आते हैं। क्या उस वक्त आरक्षण का कहा जाए कि उल्लंघन नहीं हो रहा था, नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा था? लेकिन अब ये यूपीएससी ने जब भर्ती निकाली है तो आप कह रहे हैं कि आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है। पॉलिटिक्स हो रही है क्या इसमें? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें रंगे हाथ पकड़ी गई है। कैसे? इनको यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री नहीं, एक चुने हुए प्रधानमंत्री थे जिनको संसदीय दल ने चुन के भेजा था। और क्यों? मनमोहन सिंह जी तो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं।
अभी ये बहुत ओबीसी एससी की बात कर रहे हैं, तो मनमोहन सिंह जी किस समाज से आते हैं? अल्पसंख्यक है, उनको हम देश ने प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की ये बात कर रहे हैं, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, तो हमेशा से परंपरा रही है कि एक संवैधानिक पद पे लोग वो यूपीएससी क्रॉस करके तो नहीं जाते हैं। न जाने कितना इन्होंने अभी सेबी की डायरेक्टर बना रखा है, वो यूपीएससी से गई हुई है क्या? पहली बार इतिहास में ऐसा कोई सेबी का डायरेक्टर बना है जिसका ना तो यूपीएससी से कोई नाता है ना कुछ नाता है, और भ्रष्टाचार की कितनी लंबी जड़ें वो सबके सामने आ गई हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी रंगे हाथ जो लेटरल एंट्री में पकड़ी गई है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह जवाब देना चाहिए कि अभी तक जितनी लेटरल एंट्री इन्होंने की है, 73 पोस्ट किया, जितने भी पोस्ट इन्होंने लेटरल एंट्री की है, उसकी जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दें। क्या 22% एससी उसमें गया है? क्या 27% ओबीसी उसमें गया है? बताएं आज देश को कि जो लेटरल एंट्री के थ्रू जितने भी भर्ती अभी तक की है मोदी सरकार ने, कितने उसमें एससी हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने अल्पसंख्यक के लोग हैं। सारा खेल इनका खुल के सामने आ जाएगा कि ये लेटरल एंट्री के जरिए करना क्या चाह रहे हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कमेंट कर रहे हैं विपक्षी दलों पे। भाई इतनी अच्छी स्कीम थी तो आप क्यों उसको वापस ले रहे हो? और दूसरा, ये अभी इनको ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। खड़गे जी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राज्यसभा के वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, ये भी आपको शायद पता नहीं होगा, और वो दलित समाज से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पे आप दोष मत डालिए। आप रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आपकी मंशा थी कि जिस तरीके से हेगड़े ने पूरे चुनाव में कहा कि हम इस संविधान की हत्या कर देंगे, 400 सीट हमको दीजिए, इस संविधान को हम खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह ने कहा कि 400 सीटें दीजिए, हम इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप उसी संविधान की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल को इतना मजबूत जनादेश जनता ने इसीलिए दिया है कि आप संविधान के कस्टोडियन बन के बैठिए, इस संविधान को बचाइए, इस संविधान आपको बचाना पड़ेगा। और यही काम राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन दल करेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चोर दरवाजे से कितने भी बिल ले आइए, लेकिन आपको इस संविधान के, बाबा साहब के संविधान की हत्या करने हम नहीं देंगे। ये नहीं होने पाएगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। देश की जनता ने विपक्ष को इतना मजबूत जनादेश दिया हुआ है कि आपको बाबा साहब के संविधान की हत्या किसी भी कीमत में नहीं करने पाएंगे। और जितने भी इस तरह के बिल ले आएंगे, उस बिल पे आपको मुंह खानी पड़ेगी, आपको देश से माफी मांगना पड़ेगा। और मैं फिर से मांग करता हूं कि जितनी लेटरल एंट्री में अभी तक भर्ती हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अभी बताना चाहिए कि क्या 27% ओबीसी उसमें है, 22% एससी है। क्या उस जातीय जनगणना की जिसकी हम मांग कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की जिसकी हम मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं, क्या उसका पालन अभी तक लेटरल एंट्री जो हुई है उसमें किया गया? अगर किया गया तो इनको नाम जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए देश को कि हाँ, हमने संविधान में लिखे गए आरक्षण को माना है या नहीं माना है। सारा इनका भेद खुल जाएगा। राहुल गांधी पे टिप्पणी करने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको देश को बताना पड़ेगा। चलेगा, करना चाह रहे हो। संजय जी, लेटरल एंट्री अभी तक जितनी हुई है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है क्या? ये सवाल कर रहे हैं आप। देखिए, ऐसे अल्पज्ञानी टाइप के लोग यहाँ आप बैठा लेते हैं कांग्रेस के। नहीं, अभी आप बता रहे हैं कितनी अकल रखते हो। देखिए 2019 में लेटरल एंट्री शुरू हुई। 1947 में चले आप सुनिए। अरे सुन लीजिए तमजीद साहब, सुन लीजिए सर जवाब सुन लीजिए। तमजीद जी जवाब सुन लीजिए सर। अरे सुनो मेरे भाई, थोड़ी देर में अरे तमजीद अहमद जी सुन लीजिए सर। अरे जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए तमजीद जी। संविधान के जरिए अरे बैठ के सुनो, बकवास मत करो। राहुल गांधी की तरह पहाड़ा पढ़ के चले आते हैं बकवास करने चैनल में बैठे। अरे तमजीद जी सुन लीजिए सर की बात कर रहे हैं। सर सुन लीजिए तमजीद जी, सुन लीजिए। अब ये नेहरू जी की बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अभी से पूछा था, अभी शुरू भी नहीं किया, बौखलाहट आ गई। अरे सीधा सवाल है भाई, आपने किया या नहीं किया? अरे यार सुनो तो, दीजिए आप क्या सीधा सवाल करोगे? आप जवाब सुन लीजिए सर। तमजीद जी जवाब सुन लीजिए सर। इनकी आवाज बंद करिए। जी बोलिए 2019 में कहा चले गए थे राहुल गांधी हो तुम लोग? ये 2019 से। दूसरी बात, इन अल्पज्ञानी मूर्खों को ये नहीं मालूम है, लेटरल एंट्री से जो आते हैं एक्सपर्ट, उनका वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, मात्र 3 साल के लिए होते हैं, सिर्फ 3 साल के लिए। ये 2019 में कहाँ थे ये लोग? क्यों चुप बैठे रहे 2024 तक? क्योंकि तब तक इनको मालूम नहीं था। अब इनको ये लगा है कि ये मुद्दा उठाएंगे तो हम आग लगाने में, किसान आंदोलन शाहीन बाग पे तो ये फेल हो गए, और झूठ बोल के इन्होंने कुछ नहीं, 99 पे जाकर अटक गए झूठ पे बोल के। अब इनको ये लग रहा है कि किसी तरह से देश में बांग्लादेश बनाओ, ये इसी में आमादा बैठे हुए हैं। इनको देखिए, ना दलितों से मतलब है, ना पिछड़ों से मतलब है, इनको मतलब देखिए कांग्रेस को सीधे
ये मुसलमानों से है और मुसलमानों को देश को बांटना चाहते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ उसके बाद मेरे सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाता हूँ। ठीक है तमजीद जी ये कह रहे हैं 2019 में लेटरल एंट्री की शुरुआत हुई, तब तक आपने ये मुद्दा आखिर क्यों नहीं उठाया? अब आपको ये पता चल गया है कि देखिए जातिगत आरक्षण का मुद्दा बार बार उठाने से कहीं ना कहीं आरक्षण एक संवेदनशील विषय है और इस पर ज्यादा पब्लिक को प्रभाव पड़ता है, और इसी वजह से आप ये बार बार जातिगत आरक्षण का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 2019 से आप चुप क्यों थे? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, ठीक है संजय जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम लेकर क्यों उनका खराब वो करते हो? ठीक है, सुन लीजिए सर, ये खामोश नहीं होंगे। तेली तमोली ये जितने झूठ बोलते पकड़े गए ना, उनकी भी स्थिति बताओ क्या हुआ है? ठीक है सर, सुन लीजिए संजय जी, जवाब लेता हूँ। संजय जी प्लीज चले आते वहां से। संजय जी की आवाज म्यूट कर दीजिए। संजय जी की आवाज नहीं सर, हाँ बोलिए तमजीद जी बोलिए। देखिए अब बात समझिए, ये क्या है, झूठ बोलते पकड़ा गए। लेटरल एंट्री 2019 में जब आई थी तब भी हम लोगों ने ये सवाल उठाया था कि कितने ओबीसी कितने एससी हैं। अब इन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में क्या ओबीसी और एससी का अधिकार नहीं है? क्या बकवास करते हैं बैठ के चैनल पे? ओबीसी और एससी का अधिकार वो 3 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में नहीं है। सवाल यही तो है, पढ़ते लिखते होने ये देश को ये छुपाना चाह रहे हैं कि लेटरल 3 साल का है। पढ़ो, राहुल गांधी को जैसे तोता पढ़ा दे, तुम लोग भी वो इस तरह बोलते हो। इन्होंने ये स्वीकार कर दिया कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें आरक्षण का पालन हुआ या नहीं हुआ, अर्थात उसका पालन नहीं हुआ। तो क्या 3 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का अधिकार नहीं है? आप ये बताइए, आप नहीं है? आप क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी उस जॉब के लिए अधिकारी नहीं है? ऐसी बातें आप कर रहे हैं। आप नहीं, चिंता ना करो, जब तुम लोगों की सरकार आएगी माइनॉरिटी को एडॉप्ट नहीं करना और मुसलमान ही राज करेंगे इस देश के ऊपर। हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन तुम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है। कांग्रेस तो सेकंड क्लास सिटीजन हिंदुओं को मानती है। गलती है एससी एसटी ओबीसी की, आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास संदीप। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संदीप देखिए राजनीति इसको लेकर हो रही है। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया इस पर, और मायावती का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में आरक्षण का भी कहीं ना कहीं पालन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संविधान के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है संदीप? देखिए शांतनु, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर राजनीति हो रही है, और इसके अलावा हम अन्य जगहों की देखिए बात करते हैं वहाँ जहाँ पर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का बहुमत ज्यादा है। क्योंकि देखिए लेटरल एंट्री को लेकर बवाल देखिए इसलिए हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में अब सीधी एंट्री नहीं हो सकेगी। सभी को पता है कि देखिए यूपीएससी ने 17 अगस्त को लगभग 24 मंत्रालय में 45 पदों के लिए आवेदन पत्र निकाले थे, लेकिन जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक खत भेजा गया, उसमें यह कहा गया है कि इन पर रोक लगा दी जाए। अब रोक देखिए इसलिए भी लगा दी जाए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा है कि इन पदों पर जो आवेदन किए गए हैं, पहली बात तो उनको समझने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष देखिए साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा था, बल्कि पीछे के दरवाजे से एंट्री कराने का प्रयास किया जा रहा था। लेटरल एंट्री जो है देखिए ये कांग्रेस के समय में भी देखी थी। मनमोहन सिंह की बात कर ले, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की बात कर ले, सैम पित्रोदा की बात कर ले, देखिए ये कांग्रेस शासन के समय में ही इनको सरकार में लाया गया था। तो ऐसे एक नहीं देखिए तमाम तरीके के उदाहरण हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि देखिए इस समय भाजपा का जो समय है वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है कि ये कोई भी योजना को या कुछ भी ऐसी चीजों को लेकर आती है तो उस पर आरक्षण संविधान के मुद्दे जो है वो सामने आते हैं। खुद चिराग पासवान की देखिए अगर बात करी जाए, उन्होंने ये कहा कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया है। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि ये होती है पीडीए की ताकत और हम मजबूत स्थिति में हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी को किसी का भी आरक्षण जो है वो छीनने नहीं देंगे। राहुल गांधी भी देखिए इस मामले में पीछे नहीं रहे। और साफ तौर पर देखिए आप सभी को पता है कि इसमें देखिए जो भी अगर ये कहा जाए कि वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, वैधानिक संगठन हो, पीएससी हो, तमाम जगह के अनुभवी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब बात सामने ये निकल कर आ रही है कि क्या जो आवेदन किए जाते हैं, यानी जो लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, क्या उसमें आरक्षण की शर्तों का ध्यान रखा जाता था या फिर इसमें बिना आरक्षण के तहत मतलब सामान्य लोगों को या फिर सरकार जिसको चाहे उसको आईएएस बना सकती है, इस तरीके की चीजें सामने आती थी। क्योंकि जब से देखिए विपक्ष ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है तब से हर एक जगह पर इसको ये कहा जा सकता है कि देखा जा रहा है
तमाम भर्तियां पहले होती थी, लेकिन कभी भी इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो सामने नहीं लाए जाते थे, या फिर ये कहा जा सकता है कि लोग ध्यान नहीं देते थे। 69,000 सभी के सामने है, आरक्षण जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर भी आप देखिए लगातार सरकार को घेरा गया। अब जिस तरीके से इस मुद्दे पर सरकार को घेरा गया, फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये भी कहा है कि इस पर रोक इसलिए भी लगाई गई है कि एक एक पद का मूल्यांकन किया जैसे कि उस पद पर आखिर जिसको बिठाया जाएगा वो उसके लायक भी है या नहीं है। तो विपक्ष का कहना यह है कि सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई है, सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना यह है कि हम एक एक पद पर योग्य व्यक्ति ही बैठेगा, तमाम जो भी आरक्षण के जो भी नियम है उसका पालन किया जाएगा, मतलब किसी भी तरीके के नियमों की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। मायावती ने भी इस पर ट्वीट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी, अखिलेश यादव ने भी, राहुल गांधी ने भी, चिराग पासवान ने भी किया। यानी देखिए सभी लोग इस नब्ज को समझ चुके हैं कि अगर बिल्कुल आरक्षण का जो मुद्दा है उसको जोर शोर से कहीं ना कहीं संदीप जो है वो उठाया जा रहा है। लेकिन तमजीद अहमद साहब, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगा सर कि ये जो पूरा मामला है इतना संवेदनशील है, ठीक है, मैं संजय सिंह जी आपसे सवाल करता हूं कि देखिए सर, ये कहा जाए कि अगर सरकार लेकर आई थी, इस पर विवाद था कि आरक्षण जो है वो लागू होगा कि नहीं होगा, इसका पालन किया जाएगा नहीं किया जाएगा। अगर ये गलत था तो आपकी सरकार को इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, यही जो पूरा मुद्दा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देखिए कि लंबे वक्त से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इसीलिए इस पर जो है वो लगातार बातचीत की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने लेटरल एंट्री कराई, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत था तो आपको लेटरल एंट्री का जो प्रोसीजर है उसको ही ख़त्म कर देना चाहिए था। फिर क्यों ये विशेषज्ञों की जो है वो लेटरल एंट्री करवाई जा रही है? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, हमने आपको ईयर भी बताया जी, उसमें ये डिमांड आई कि भाई कुछ एक्सपर्ट को लाया जाए जिससे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो सके। देखिए, सरकार चीजों को करती है। अब जैसे ये 2019 में हुआ, इसमें कुछ 2-3 घटनाएं ऐसी हुई, जैसे एनवायरनमेंट है, कई इकोनॉमिक्स के उसमें है, कई डिपार्टमेंट देखिए आए वहां बाहर से एक्सपर्ट्स, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पाए। उसको ये रहा छोड़ के ही चले गए। 3 साल भी टर्म नहीं पूरा किया, 1 साल के अंदर वो छोड़ के चले गए। कुछ ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे दिक्कत होती है, ब्यूरोक्रेसी आउटसाइडर को एंटर नहीं करना देती है, वो उनका आयरन कर्टेन होता है, और या वहां का जो एनवायरनमेंट रहा उसमें जो एक्सपर्ट्स थे वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाए, वो छोड़ के चले गए। तो देखिए गवर्नमेंट रिव्यू करती रहती है। अब रही बात, देखिए इस समय वर्तमान में राहुल गांधी का तो एक ही उद्देश्य है कि भारत को किसी भी हालत में तरक्की नहीं करने देना है, भारत की तरक्की को रोके रहना है। चीन से आगे कैसे भारत निकलना, अमेरिका से कैसे आगे निकलना है, अडानी अंबानी का नाम लेकर ड्रामा करते रहो। देश की तरक्की पसंद नहीं है। अब हमारे वो विद्वान एक्सपर्ट भाग गए, हमें लगता है कांग्रेस वाले जी, उनका संपर्क टूट गया है। लेकिन संजय जी आप देखिए, हर एक सरकार जो भी स्कीम लेकर आती है उस पर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आपको घेरने की कोशिश करता है। आप एक नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। नहीं, देखिए हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं जी, घेरेंगे तो अब हम लोग, इनके हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के और हैं। ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, और इनके स्टेटमेंट जो मनमोहन सिंह का है, इनका अभी घोषणा पत्र था, उसमें सारे अधिकार मुसलमानों को देने की, हिंदुओं की संपत्ति छीन के उनको देने, ये नाटक चल रहा है इनका। उससे डाइवर्ट। आपको एक चीज और याद दिलाते हैं, आपको ध्यान होगा जब मैडम सोनिया गांधी की सरकार, सोनिया की क्या, मनमोहन सिंह जी की, वो तो उनके इशारे पे काम करते थे। आपको ध्यान होगा एक योजना लाई थी डिफेंस में भी, ये धर्म के आधार पर गणना करा रहे थे कि फौज में किस धर्म के, किस उसके जाति के है, ये इतने खतरनाक लोग हैं। बाद में जब विरोध हुआ तो इसको रोका ये इन्होंने, जानते थे कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये हर जगह सिर्फ मुस्लिम एजेंडा तुष्टीकरण का, उसको ये लागू करना चाहते हैं। हाँ, हिंदू यूनिटी को ये तोड़ के ये तभी लागू कर पाएंगे। हम इसको, मैं बहुत स्पष्ट खुल के बोल रहा हूं कि ये हिंदू की एकता से घबराए हुए हैं। इन्होंने ताकत लगा ली और ये इनको लग गया कि जब तक हिंदुओं की एकता को नहीं तोड़ेंगे तब तक मोदी जी को हम सत्ता से बाहर नहीं कर पाएंगे। इस बात पूरी कोशिश की, ये 99 पर अटक गए, और मोदी जी आज भी 240 से ऊपर है, सरकार बनी हुई है, बौखलाहट इसकी है। इसके लिए कुछ फैसला वापस क्यों ले लिया गया? आखिरी सवाल है, ये फैसला वापस क्यों ले लिया गया? अगर गलत कुछ भी नहीं था तो फैसला वापस करने के लिए यूपीएससी को क्यों कहा गया?
नहीं, अब देखिए उसमें प्रधानमंत्री जी का खुद का डिसीजन है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और जितेंद्र सिंह जी बताएंगे, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे जानकारी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि सामाजिक न्याय इन सबको देखते हुए आगे बनाया जाएगा और जो भी आगे बनेगा अच्छा ही होगा। सभी वर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस देश का राष्ट्रपति आदिवासी हो, प्रधानमंत्री जी ने पहले दलित को राष्ट्रपति बनाया, हम सौभाग्य से इस देश की आदिवासी महिला है, ये सब नहीं दिखता है इनको। प्रधानमंत्री जी खुद बैकवर्ड है। अब राहुल गांधी, एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो भाग गए, अभी चोर दरवाजे की बात कर रहे थे, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैडम सोनिया गांधी इस देश में 15-16 साल बगैर नागरिकता के रही हैं, सिटीजनशिप के खुले आम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बगैर इससे ज्यादा संविधान की धज्जियां कोई परिवार उड़ा नहीं सकता। आम आदमी होता तो जेल चला जाता। बगैर नागरिकता लिए प्रधानमंत्री आवास में रही है मैडम सोनिया गांधी, और ये जाहिर है इनसे तो ये वही है कि अब ये कुछ देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ईश्वर ही मालिक है, देश को बचाना होगा इन लोगों से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया, तमजीद अहमद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए लेटरल एंट्री स्कीम, इसको लेकर विवाद लगातार बना हुआ है और विपक्ष जो है वो इस पर हमलावर हो रहा है, लेकिन अब चूंकि फैसला सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है, उम्मीद है कि इस पर विवाद भी कम होगा। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।